और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली कर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज एक तरफ कांग्रेस एनसीपी की महामिलावट के खोखले वादे हैं, दूसरी तरफ एनडीए के बुलंद इरादे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी में एक रैली को संबोधित किया और पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने वाले सभी राजनीतिक दलों को आदेश दिया है कि वे 30 मई तक चंदे की जानकारी सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को दें। चुनाव में सेना का इस्तेमाल होने पर अब पूर्व सैनिकों ने आपत्ति जताई है। 156 सैनिकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इस बात का जिक्र किया। पूर्व सैनिकों की राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर लिया। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी मोदी जी की सेना बोलकर सेना का अपमान किया है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। मीनाक्षी लेखी ने राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। चुनाव में सेना के जिक्र पर पूर्व सेना प्रमुख समेत 156 सैनिकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर ऐतराज जताया है। सीएम गहलोत ने आज श्रीगंगानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में वसुंधरा सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि उनके शासन में किसानों पर लाठीचार्ज और झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो लोग कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं खुद खत्म हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्याय योजना कांग्रेस के लिए गेम चेंजर बताते सीएम नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अलग बजट आने से किसानों की दशा में सुधार होगा। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट, रघु शर्मा, रामेश्वर डूडी मौजूद रहे। सचिन पायलट ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तानाशाह बताते हुए कहा कि देश भर में कांग्रेस की लहर चल रही है। करौली में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बीजेपी प्रत्याशी मनोज राजौरिया की नामांकन रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राजे ने कहा कि कांग्रेस गरीबी हटाने का नारा दे रही है, लेकिन गरीबी हटाने का काम देश और प्रदेश में बीजेपी ने किया। जयपुर के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने चुनावी जनसंपर्क कर लोगों से मतदान करने का आह्वान किया। प्रदेश में पहले चरण में माफ कीजिएगा, प्रदेश में 12 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी है। करौली धौलपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मनोज राजौरिया ने आज अपना नामांकन भरा। सीकर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सुभाष महरिया ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी ने बीजेपी प्रत्याशी देवजी पटेल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि 10 साल से जालोर सिरोही के सांसद हैं, लेकिन एक भी बड़ी उपलब्धि गिनवाने के लिए उनके पास नहीं है। देवासी ने कहा, कांग्रेस के सांसद रहे बूटा सिंह की ओर से क्षेत्र में करवाए गए विकास को आज तीसरी पीढ़ी के लोग भी याद रख रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मृति ईरानी के हलफनामे में बताई गई एडुकेशन पर निशाना साधा। प्रियंका ने गाना गाकर कहा, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी। कांग्रेस पहले भी स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर उन्हें घेरती आई है, लेकिन इस बार जब स्मृति ने खुद को 12वीं पास बताया तो कांग्रेस और भी हमलावर हो गई। प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज करते हुए स्मृति की टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की थीम लाइन पर कहा, क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है। जयपुर में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता आज हाई पावर कमेटी की बैठक ले रहे हैं। कोटा में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अपने बेटे के लिए प्रदेश की जनता को दरकिनार करने का संगीन आरोप लगाया। सुधांशु त्रिवेदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर बीजेपी शुरू से ही अपना मत साफ करती आई है। बाना से बीजेपी प्रत्याशी सांसद दुष्यंत सिंह ने आज अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। उन्होंने किशनगंज क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गांव में जनसंपर्क किया। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी इन दिनों अपने क्षेत्र के दौरे में चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लोकसभा के रण में इस बार एएपी चुनावी दौड़ से बाहर है। विधानसभा में हार के बाद पार्टी प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रही। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे। वहीं डूंगरपुर जिले का पुलिस विभाग भी चुनाव को लेकर पूरी तरह सतर्क है। अलवर में निर्वाचन विभाग की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एफएसटी की बहरोड टीम ने आज एक गाड़ी से 3,88,000 रुपए की नकदी जब्त की। पुलिस ने गाड़ी चालक से नकदी के बारे में पूछा तो वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। फिलहाल
टीम जांच कर रही है। कोटा में बीजेपी के संगठन प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने लोकसभा चुनावों को लेकर संगठन स्तर पर चल रही तैयारियों का फीडबैक लिया। जयपुर में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए रामलला के रास्ते में भवन को सीज किया। आवासीय हवेली को ध्वस्त कर यह भवन बनाया गया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने पार्टी में गुटबाजी से इनकार किया। चूरू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राहुल कसवा की चुनावी सभाओं में पुलवामा अटैक का जिक्र हुआ। कसवा ने पुलवामा अटैक का जिक्र करते हुए कहा, मोदी जी ने आतंकियों को जवाब दिया। धौलपुर में गुर्जर नेता जयवीर सिंह पोसवाल ने कहा कि गुर्जर समाज आरक्षण के मुद्दे पर एकजुट है। सवाई माधोपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सीकर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के मुख्य चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। दौसा एसपी प्रहलाद सिंह ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी साथ रहे। अलवर लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने राजस्थान हरियाणा से आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की। सवाई माधोपुर के वजीरपुर कस्बे के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन किया गया। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक मिनहाज आलम ने चुनाव के बाद सामग्री जमा कराने के लिए किए जा रहे इंतजामों के कार्यों का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर ईवीएम वीवीपैट तैयार करने वाले स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। सरदार शहर कस्बे में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने अनेक कार्यक्रम चलाकर मतदान के प्रति जागरूक किया। करौली में नादौती ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। करौली के मासलपुर में आज ग्रिड स्टेशन की मरम्मत के चलते 6 घंटे बिजली बंद है। 11 बजे से शाम 5 बजे तक सप्लाई बंद है। दौसा के मंडावर थाना इलाके के एक युवक के साथ 2 मासूम बालिकाओं को रोता देख ग्रामीणों ने किडनैप की शक के आधार पर पुलिस को सूचना दी। चूरू के सुजानगढ़ क्षेत्र में लगातार अवैध वाहनों के हो रहे संचालन पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू की। परिवहन विभाग ने 3 बसों और ट्रक को जब्त किया है। इन गाड़ियों का पिछले कई सालों से 15 लाख से ज्यादा का टैक्स बकाया चल रहा है। चूरू में नेशनल हाईवे 52 पर पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात सामने आई है। कार सवार बदमाशों ने मारपीट कर एक व्यक्ति से 6 लाख रुपए, सोने की ज्वेलरी और मोबाइल लूट लिया। करौली के चोरा भीम में एक चोर को चोरी करना भारी पड़ा। गांव वालों ने उसे पकड़ा और पेड़ से बांधकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने चोर को पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया। जालोर में गुरुवार का दिन हादसे का दिन रहा। यहां अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। सतुलपुर के सेवा गांव में युवक की हत्या के मामले में 10 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में मारपीट के दौरान मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। ग्रामीणों ने शाहपुरा थाने के बाहर मृतक का शव रखकर प्रदर्शन किया। अजमेर के पड़ाव क्षेत्र में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और वो मकान में घुस गया। गनीमत रही, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। रामगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के पर दूसरे नाबालिग लड़के से यौन शोषण का मामला सामने आया। पुलिस जांच कर रही है। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर 14 चोरी की बाइकें बरामद की। पाली के चावंडिया खुर्द में झोपड़ी में आग लग गई। 6 माह के मासूम बच्चे की जिंदा जलने से मौत हो गई। 2 मवेशी भी जल गए। पाली में गर्मी बढ़ने के साथ ही कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की पर्वतमाला में अज्ञात कारणों से आग लगना शुरू हो गया। बारां इलाके के मांगरोल में खेतों में आग लगने से हड़कंप मच गया। फसल नष्ट हो गई। धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके के नायला में 2 युवकों में विवाद के बाद झगड़ा हुआ। एक युवक ने दूसरे युवक के सिर पर डंडे से वार कर उसे घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के माला खोलड़ा में एक युवती का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस जांच कर रही है। अजमेर में पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई कर 2 वाहनों से 5.5 लाख रुपए जब्त किए। झालावाड़ के जामुनिया का खेड़ा में पार्टी विशेष को वोट देने की बात को लेकर 2 पक्षों में बहस हुआ, जिसके बाद लाठियां चली, सरियों से हमला हुआ। करौली में 1 महीने पहले व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी विकास उर्फ विक्की मीना को गिरफ्तार किया। बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण हत्या मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। आरोपियों की आवाज के नमूने लेने के लिए SC/ST कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की गई। अजमेर जिला न्यायालय ने NDPS मामले में एक तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई, 1 लाख का जुर्माना लगाया।
चूरू के 3 लोग विदेश जाकर धोखाधड़ी का शिकार हो गए। लोगों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ईमेल कर मदद की गुहार लगाई है। झीलों की नगरी उदयपुर में पहली बार चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से 3 जून से 10 दिवसीय मेवाड़ ट्रेड फेयर का आयोजन होगा। दौसा में झूठे मुकदमे के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप में एक महिला पर दर्जनों लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अलवर के बहरोड पुलिस ने बीती रात डकैती की योजना बनाते मेवात गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर गाड़ी और हथियार बरामद किए। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जयपुर के चौमू में एक बेकाबू रोडवेज बस पलट गई, 2 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। नागौर के खींसर क्षेत्र में एक बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, बाइक सवार की मौत हो गई। भीलवाड़ा में NH 758 पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, एक युवक की मौत हो गई, 2 युवतियां घायल हैं। भीलवाड़ा में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में मौजूद कपास फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपए का कपास जलकर राख हो गया। अलवर शहर के हनुमान चौराहे के पास बीती रात सड़क के किनारे रखे 3 लकड़ी के खोखों में आग लग गई। टोंक जिला कलेक्टर कार्यालय के रेस्ट चैम्बर में अचानक आग लग गई, सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने इस पर काबू पाया। अलवर जिले के बहरोड उपखंड के रिवाली गांव में गेहूं के खेत में आग लग गई, 1 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। कोटा के बाचीहेड़ा गांव के करीब 1000 बीघा खेती में आग लग गई, 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। कोटा के संतोषी नगर चौराहे पर 11 दिनों में शराबबंदी को लेकर सैकड़ों महिलाएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई थी। महिलाओं की मांग थी कि चौराहे पर लगी शराब की 4 दुकानों को हटाया जाए। प्रशासन को 4 शराब की दुकानों को हटाना पड़ा है। दुकानों को हटाने की सूचना मिलते ही महिलाओं ने चौराहे पर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। जैसे जैसे गर्मी अपने तेवर तीखे कर रही है, वैसे वैसे पेयजल संकट गहरा रहा है। दौसा शहर के गुप्तेश्वर रोड पर अनेक कॉलोनियों में पिछले 1 माह से पेयजल की आपूर्ति नहीं होने से लोग परेशान हैं। पाली में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। आसमान से धधकती गर्मी से लोग बेहाल हैं। जलापूर्ति न होने से रोहट उपखंड के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। कोटा के रणथंभौर में T83 लाइटिंग बाघिन मुकुंदरा लाई गई। इस दौरान रणथंभौर और मुकुंदरा के फील्ड डायरेक्टर TCF मौजूद रहे। उदयपुर में वाड़ प्रताप दल की ओर से 148 लावारिस अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार रवाना किया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के धर्मास गांव में कर्ज में डूबा एक किसान मोबाइल टावर पर चढ़ गया। धौलपुर में शिक्षा विभाग ने सालों से मृतक शिक्षक, रिटायरमेंट शिक्षकों और प्रमोशन ले चुके शिक्षकों को पदोन्नत किया है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। टोंक जिले के मालपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक आयुष चिकित्सक ने चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। प्रदेश में 9 महीने से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा।